बुतरू यह कहानी है बुतरू की, जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिता का निधन हो गया था और उनकी आर्थिक हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी, जिससे किसी तरह उनका घर चलता था और कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। फिर भी बुतरू के दिल में सीखने की ज़बरदस्त आग थी, लेकिन सवाल ये था वह अपनी पढ़ाई कैसे करें। ना तो उसके पास स्कूल था और ना ही बुक्स, तो पढ़ाई कैसे होगी। एक दिन गांव के कुएं के पास उसे एक पुरानी फटी हुई बुक मिली। उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह बुक, यह तो मैथ्स की है। भले ही वह बुक फटी हुई थी, मगर बुतरू के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं थी। हर रात वह सड़क के किनारे एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर स्लेट पर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता। रात को ठंडी हवा भी चलती थी, लेकिन उसका इरादा पहाड़ से भी मजबूत था। एक रात गांव के मास्टर जी ने उसे देखा। बुतरू, इतनी रात हो गई, यहाँ क्या कर रहे हो? बुतरू की आंखों में चमक था। उसने जवाब दिया, मुझे पढ़ना है मास्टर जी, लेकिन मेरे पास बुक्स नहीं हैं और स्कूल भी नहीं। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कुछ साल बीत गए। एक दिन गांव में एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सरकार आए। उन्हें शहर में अपने ऑफिस में काम के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। यही मेरा मौका हो सकता है। बुतरू के दिल में एक उम्मीद जागी। वह दौड़कर मिस्टर सरकार के पास पहुंचा। साहब, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं मेहनत से काम करूंगा, मुझे बस एक मौका चाहिए। मिस्टर सरकार ने उसे देखा। इतना कॉन्फिडेंस? ठीक है, आओ मेरे साथ। शहर में बुतरू दिन भर ऑफिस में सफाई का काम करता था और रात को पढ़ाई। एक दिन वह ऑफिस में सफाई कर रहा था, तब उसकी नज़र कुछ फेंके हुए कागज़ों पर पड़ी। उन पर मुश्किल मैथ्स के क्वेश्चंस थे। अरे, ये तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसने उत्सुकता से एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई, बुतरू, ये क्या कर रहे हो? वह घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर सरकार खड़े थे। सर, मैं बस ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बुतरू धीरे से बोला। मिस्टर सरकार ने पेपर उठाकर देखा और हैरान रह गए। ये तुमने सॉल्व किया? लेकिन ये तो बहुत मुश्किल मैथ्स है। बुतरू ने हिम्मत जुटाई और कहा, सर, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, लेकिन कभी सही से पढ़ने का मौका नहीं मिला। मिस्टर सरकार कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए। तुम सिर्फ एक सफाई वाले नहीं हो बुतरू, तुम एक होनहार स्टूडेंट भी हो। अब से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी। इसके बाद बुतरू ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसने स्कॉलरशिप जीती, इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। लेकिन वह अपने गांव को नहीं भूला। वह वापस अपने गांव लौटा और वहां एक स्कूल बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। गांव वालों ने गर्व से कहा, बुतरू ने सिर्फ अपनी तकदीर ही नहीं बदली, हमारी तकदीर भी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी हालात आपको नहीं रोक सकती, अगर आपके पास मेहनत और सीखने का जुनून है। बस कभी हार मत मानो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि सभी इसका आनंद ले सकें। और हाँ, बुतरू टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी नई कहानियों की झलक आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।